नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लोथल की। तो लोथल के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि कालीबंगा को पढ़ा है। कालीबंगा को हमने एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ा था, तो उसी प्रकार आज हम किसको पढ़ेंगे, तो लोथल को। और बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे लोथल। जैसे हमने कालीबंगा का एक शब्द लेकर के पूरी जो है उसके अवशेष प्राप्त किए थे, अवशेषों की बात की थी, उसी प्रकार से हम लोथल की बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं लोथल की। देखो, लोथल का हम शब्द क्या लेंगे, इसी को तोड़ लीजिए। देखो, हमने कहा था कि सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल पढ़ना है, बस उसको तोड़ करके पढ़ लीजिए और एक कहानी के माध्यम से हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो, तो लोथल, अगर थल की बात करें तो थल का मतलब होता है जमीन। क्या होता है? जमीन। अब देखो, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी होता है व्यक्ति, तो जो भी क्या करता है, जन्म लेता है, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक सभी कार्य कहाँ पे होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, तो जमीन पे ही होते हैं। चाहे वो आपका घर बनाएं या रहें, जो भी कार्य करते हैं सभी कहाँ पे होते हैं, तो कहाँ होते हैं, जमीन पे। तो इसी जमीन पे हम मान लेते हैं ये व्यक्ति है, इसने क्या किया, अपना क्या बनाया, मकान बनाया। क्या बनाया? मकान। नया नया घर बनाया, काहे के लिए? रहने के लिए। अब देखो, जब हम लोग घर बनवाते हैं तो घर बनवाने के लिए उसके जो है गृह प्रवेश के लिए, किसके लिए? गृह प्रवेश के लिए किसी ना किसी को हम बुलाते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कराते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं। तो मान लीजिए भाई साहब, अब देखो सभी की आस्था अलग अलग है। जो आपका हिंदू धर्म से होगा तो किसी ब्राह्मण को यानी कि पंडित को बुलाएगा, यदि आपका किसी बौद्ध धर्म का होगा तो किसी भंते जी को बुलाएगा। तो इसी प्रकार अपने अपने धर्म के लोगों को क्या करेंगे, बुलाएंगे। तो ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब किस धर्म को मानते हैं, तो नाथ संप्रदाय को। किसको मानते हैं? नाथ संप्रदाय को। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय, तो ये किसके मंगाएंगे? नाथ संप्रदाय के। देखो, जब भी हम जानते हैं कि कोई हमारे घर पे जब आता है तो उसका हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। और स्वागत सदैव हम क्या करते हैं, रंग लगा के। कैसे लगाते हैं, क्या करके स्वागत करते हैं, तो रंग लगा करके स्वागत करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या नाम हो गया, रंगनाथ राव। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। अब देखो, हमारा क्या हुआ, थल। थल से मतलब जमीन। जमीन पे क्या बनाया भाई साहब ने, मकान। अब मकान के जो है उद्घाटन के लिए यानी गृह प्रवेश के लिए किसको बनाए, तो ये नाथ संप्रदाय को मानते थे। और उसको जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, तिलक लगा कर, मतलब रंग से तिलक लगा कर उनका स्वागत करते हैं। तो इसी से बना रंगनाथ राव, और जिसकी खोज की थी कब, 1954 में। अब देखो, अब जब गुरु जी आते हैं तब गुरु जी का जब स्वागत करते हैं, अगर यही पूछा जाए अगर ये कहाँ स्थित है, तो यह हमारा स्थित है अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। अब देखो, जब गुरुजी आए तो गुरुजी के हम क्या करते हैं, जब आने के बाद उनको क्या करते हैं, गुरुजी के मतलब जो उद्घाटन करने के लिए आए थे उनको हम क्या कराते हैं, तो भोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं। तो भोग से क्या हो गया, भोगवा नदी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो लोथल है वो हमारा स्थित कहाँ पे है, सॉरी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हमारा क्या होगा, भोगवा नदी के किनारे। गुरु जी का हमने क्या लगाया, भोग लगाया, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भोग काहे का लगाया जाता है, तो हम सदैव क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं कि मीठे चावल। काहे का? मीठे चावल। कि गुरु जी आए हैं तो गुरु जी के स्वागत में हम क्या करेंगे, मीठे चावल का क्या कराएंगे, मीठे चावल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, चावल। तो इसी से हमें ध्यान रखना, भोग काहे का लगाए, चावल का भोग लगाए। अब जब चावल का भोग लगाए हैं तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा था है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं कहाँ से हमारे, तो लोथल से। ठीक है, तो गुरुजी को क्या किया गया, चावल का भोग लगाया गया। अब गुरुजी ने कहा कि भाई चावल वावल खा लिए लेकिन हमें आनंद नहीं आया, अब कुछ नई चीज़ लाइए। तो कहा ठीक है। तो भाई साहब ने क्या किया, चावल की वजह पे उन्होंने कहा कि ऐसा करिए गुरुजी, मेरे वहाँ पे बाजरा बहुत हुआ था, बहुत अच्छा बाजरा है, तो हम क्यों ना बाजरे की रोटी बना दें। तो कहा ठीक है। तो इनके लिए क्या किया गया, बाजरे की रोटी बनवाई गई। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह भी हमारे प्राप्त हुए कहाँ से, तो लोथल से प्राप्त हुए। तो देखो, चावल के प्रथम साक्ष्य और बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल से प्राप्त हुए। ओके, अब देखो गुरु जी को, अब देखो हम जब क्या करेंगे, बाजरा जब हमारा होता है तो बाजरे को पीसने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, तो हमें जानते हैं कि चक्की होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं। तो और प्राचीन काल में हम लोग जानते हैं चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी, उसकी जगह पे हम सभी के घर में क्या हुआ करती थी, जिसका नाम था चकिया। तो उसीलिए उसको हम क्या बोलते थे, चक्की के दो पार्ट। क्या? चक्की के दो पार्ट कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह हमारे प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो वह प्राप्त हुए हैं लोथल से। अब देखो क्या हुआ, गुरु जी के चावल खिला दिए गए, बाजरे के खिला दिया गया। अब देखो क्या हुआ, बाजरे को पीसने के लिए हमारे क्या हुआ, चक्की। अब देखो क्या होता है, कभी कभी बाजरा अधिक हो गया, तो अधिक बाजरा होने के बाद क्या करोगे, उसको बेचने जाओगे।
अब बेचोगे तो किसी ना किसी औद्योगिक नगर में ही बेचोगे। कहाँ बेचोगे? औद्योगिक नगर में। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि बेचने के लिए जब जाओगे तो कहाँ जाओगे? औद्योगिक नगर। तो जो हमारा लोथल है यह एक क्या था? औद्योगिक नगर। क्या था? औद्योगिक नगर था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लोथल कैसा नगर था? तो यह एक औद्योगिक नगर था। अब देखो जानते हो जब औद्योगिक नगर होगा तो हम जानते हैं कि कोई ना कोई क्या होंगे? कारखाने होंगे। जो भी हमारे वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पे क्या हमारे हैं? तो कारखाने हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे किसी ना किसी औद्योगिक जो क्षेत्र है तो यहाँ पे काहे का क्षेत्र होगा? तो मनके बनाने का। मनके बनाने का क्या था यहाँ पे? कारखाना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए औद्योगिक नगर कैसे हम जानेंगे? तो देखो मनके बनाने के भी कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमारे लोथल से। अब देखो जो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से। ओके, अब इसी के साथ देखो जब कोई औद्योगिक नगर होता था, जैसे हमने क्या किया, बाजरे को जब बेचने के लिए आए थे तो बाजरे को बेचेंगे ऐसे तो किसी को दे नहीं देंगे, तो उसके लिए हम जानते हैं कि उसको क्या करेंगे? नाप तौल के लिए। काहे के लिए? नाप तौल। पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह भी हमारा प्राप्त हुआ कहाँ से? तो लोथल से। या हम कह सकते हैं हाथी दांत पैमाना। हाथी दांत पैमाना यह भी हमारा प्राप्त हुआ कहाँ से? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपके लोथल से। देखो अब क्या हुआ? देखो जब हाथी दांत पैमाना हुआ, अब हम जानते हैं जब भी कोई औद्योगिक नगर होगा तो औद्योगिक नगर में देखो क्या होता है? व्यापार किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यापार। और जब व्यापार किया जाता है तो व्यापार कई माध्यमों से किया जाता है। हम जानते हैं एक तो जलीय माध्यम से किया जाता है और स्थलीय माध्यम से। तो आजकल देखें तो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कौन होता है? तो कौन होता है? हमारा जलीय होता है। तो जलीय से ध्यान रखना, ये हमारा एक जो लोथल है ये हम जानते हैं कि यह एक हमारा क्या था? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। तो क्वेश्चन पूछाता है कि जो लोथल है यह हमारा क्या है? बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो कौन हमारा होगा? तो लोथल होगा। अब देखो जब बंदरगाह है इसी को हम क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा है गोदीवाड़ा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? लोथल का। या सबसे बड़ा गोदीवाड़ा या सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं डॉक यार्ड। डॉक यार्ड। डॉक यार्ड का मतलब ये क्या होता है? तो डॉक यार्ड मतलब जहाँ पे सबसे अधिक क्या होते हैं? जहाज़ों के आने जाने या ठहरने की जो है उचित व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डॉक यार्ड बोलते हैं। तो या तो पूछे बंदरगाह पूछे या गोदीवाड़ा पूछे या डॉक यार्ड पूछे, इन सभी का हमारे आंसर क्या होगा? तो हमारा जानते हो क्या होगा? लोथल होगा। अब देखो इसी के साथ साथ हम इसी को देखो जो लोथल है इसी को हम क्या कहते हैं? समुद्र की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र की रानी। अब देखो हमारी स्टोरी थी कि जब देखो भाई साहब ने क्या किया था? माप तौल जब देखो जब औद्योगिक नगर में जब जाकर के बाजरे को बेचा, अब बाजरे को बेचने के बाद क्या हुआ? बहुत सारा धन पैदा हुआ, बहुत सारा धन इनको प्राप्त हुआ। अब जब जानते हो किसी को जब अधिक धन प्राप्त हो जाता है तो स्वाभाविक है उसका क्या होगा? दिमाग खराब होगा। अब भाई साहब का भी क्या हो गया? भाई साहब जो थे अब भाई साहब का दिमाग खराब हुआ। और जब दिमाग खराब होता है तो हम जानते हैं इसका दिमाग का क्या किया जाता है? तो शल्य चिकित्सा। तो क्वेश्चन पूछेगा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से? तो हमने उस दिन भी पढ़ा था कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुए। अब देखो शल्य चिकित्सा के बाद क्या हुआ? भाई साहब की फिर पिछली की तरह जैसे कालीबंगा में हमने क्या हुआ था कि भाई साहब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार इसमें क्या हुआ? भाई साहब तो गए। अब देखो जब भाई साहब की मृत्यु हो गई तो भाई साहब को के साथ साथ हम क्या कहते हैं? इनकी क्या हुआ? अंतिम संस्कार किया। भाई साहब की मृत्यु हो गई थी। अब जानते हो मृत्यु होने के बाद क्या करा जाते हैं? तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 3 युगल समाधान। 3 युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह हमारे कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुए। अब देखो जब भाई साहब क्या हुए? यहीं पे रहे, मकान बनाए और उद्घाटन किया, सभी कार्य किए। अब देखो ज़्यादा धन मिलने से क्या हुआ? तो भाई साहब की मृत्यु हो गई। अब देखो जब धन मिलने के बाद क्या हुआ? मृत्यु होने के बाद हम जानते हैं इसके बाद जो हमारे अन्य जो भी कई कार्य होते हैं जैसे घर पे, तो उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है? 13वीं होती। क्या होती है? 13वीं होती। और 13वीं में तो हम जानते हैं कि किसको खाना खिलाया जाता है? तो कौवे को खिलाया जाता है। किसको खिलाया जाता है? कौवे को खिलाया जाता है। तो इसीलिए कौवे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह भी हमारे कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुए। अब देखो कौवे को तो खिला दिया गया लेकिन किसको नहीं खिलाया गया था? तो लोमड़ी को नहीं खिलाया गया। इसीलिए कहा कि चावल कैसे थे? खट्टे थे। तो यही से हम ध्यान रखना कि जब किसी को नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे। तो इसी प्रकार जब लोमड़ी को खाने के लिए नहीं मिला तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा था है लोमड़ी के साक्ष्य।
लोमड़ी के साक्ष्य, और लोमड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह भी हमारे कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुए। अब लोमड़ी के बाद हम जानते हैं कि लोमड़ी के बाद अब हम अंतिम रूप से की जाती है, क्या की जाती है? तो हवन किया जाता है। क्या किया जाता है? हवन किया जाता है या यज्ञ किया जाता है, जिससे कि भाई साहब की भटकती आत्मा को क्या मिल सके? शांति मिल सके। तो इसी प्रकार हम ध्यान रखेंगे, हवन या यज्ञ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। हवन और यज्ञ के साक्ष्य और हमने पढ़ा था कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। और उसी के साथ साथ हम ध्यान रखेंगे कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुए। और हवन और यज्ञ करने से भाई साहब की आत्मा को शांति मिलेगी, और यहीं पे हमारे भी टॉपिक को क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। ठीक है, ओके।